अस्सलाम वालेकुम। कुछ मेरी अभी तबीयत नासाज है, लेकिन दिलबराने शक्कर से इस प्रोग्राम को मैं कुछ ना कुछ अल्फाज ज़रूर बोलूँगा। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो रहा है और कल से बहुत से लोग एहतिकाफ़ में भी बैठेंगे। आज हमने इस वजह से सहरी का भी एहतमाम रखा कि हम सब दोस्त जमा हों और कुछ शहर, कुछ मुल्की हालात, कुछ रमज़ान, थोड़ी थोड़ी बात सब करें। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं बहारुद्दीन शेख साहब, मंसूर आब्दी साहब, सलीम हबीब साहब और आज चौथा इजाफा है अयूब साहब। अयूब साहब की तरफ भी दिखाते हैं और सभी वाकिफ़ हैं कि बिन शाइन से होते हैं अयूब साहब। जबकि हमारे दोस्तों में असद आफरीदी साहब, फरहान साहब और नुमान साहब, साकिब मलिक जो है वो इस टाइम जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं बहारुद्दीन शेख साहब से। बहारुद्दीन शेख साहब, आज आप आज़ाद हैं कि आप जो बेहतर समझे मौजू लें और हम लोगों को कुछ ना कुछ बताएं मुख्तसर अल्फाजों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी का एक और रमज़ान गुजर रहा है और 2 अशरे ख़त्म हुए हैं। आज के मेज़बान असद आफरीदी साहब ने ये सहरी का एहतमाम किया। ये दूसरे अशरे की आज आखिरी सहरी है। कल से तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी हमें नसीब होगा। और मेरी दुआ है सब दोस्तों को, साथियों की से के लिए कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे और हम इसी तरह महफिलें सजाते रहें, बैठते रहें। शुक्रिया। कम अज कम साहब, कम अज कम उन लोगों के लिए बोले जो इस रमज़ान में हमारा साथ छोड़ गए, शहर की बहुत अच्छी हस्तियाँ भी छोड़ गई, उनके लिए थोड़े से ताज़ियती अल्फाज भी हो जाए। अफसोसनाक भी एक बात ये आई है सामने इस साल कि अचानक अमवात हो रही हैं और हमारे बहुत से दोस्त, हमारे दुआ सलाम वाले भी, शहरदार भी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हम पर भी अपना करम फरमाए। दिलबराने शक्कर से मंसूर आब्दी साहब। मंसूर आब्दी साहब, पेट्रोल को जरूर छेड़िएगा, बड़ा परेशान किया हुआ है इसने आजकल। आज भी 3 दफा गाड़ी सोचा निकाली, फिर वापस ले गए, फिर निकाली, फिर वापस ले गए। अब मजबूरी में असद को बुला लेते हैं कि चलो डबल हो जाएंगे। ये लीजिए, जो चाहे बोले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बहारुद्दीन शेख ने फरमाया कि रमज़ान का ये दूसरा अशरा और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। इस आखिरी अशरे में लोग एहतिकाफ़ में जाएंगे और हमारी उनके लिए भी दुआएं कि वो मोतकिफ ठहरेंगे। किसको साल नसीब हो अगला, और जो जाने वाले हमारे दोस्त अहबाब इस साल चले गए, हमसे बिछड़ गए। उनमें हमारे छोटे भाई भी थे, जावेद, दोस्त अहबाब, हमारे दिलबर साथी, जिनके लिए खुसूसी दुआ। और जो लोग हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है और जो एहतिकाफ में बैठना चाहते हैं, उनसे मेरी इल्तिमास इस्तदा कि वो एहतिकाफ में उन लोगों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ। और मैं असद आफरीदी का शुक्रगुज़ार कि आज उन्होंने सहरी का एहतमाम किया। गलत नाम लिया जा रहा है। अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दूसरी सहरी हुई आपकी तरफ से हलवा पूरी की। भाई, आफरीदी और अयूब साहब दोनों यानी कि दोनों पठान हैं और इनका अहम किरदार है, ऐसी बात नहीं है। रहा मसला पेट्रोल पर, आपने कहा कि पेट्रोल, और दिल नहीं मानता ये गाड़ी निकाली जाए। दिल तो ये भी नहीं मानता कि हम खुद घर से निकले। इस कदर आफत आई हुई है पाकिस्तान पे, जैसे, और सबसे महंगा तरीन मुल्क है ये,
सबसे महंगा तरीन मुल्क, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पेट्रोल पूरी दुनिया में, बिजली जो है ना, कोई कोयले से बना रहा है, कोई रेत से बिजली बना रहा है, कोई जनाब वो सोलर एनर्जी ले रहे हैं, और हमारे यहाँ पर एक सऊदी अरब, और उनके यहाँ तो पेट्रोल उनकी सरजमीन से निकलता है ना, वो तो बेशक बिजली के कारखाने लगाएं, बिजली फ्री में वहाँ पर। हमारे यहाँ पर सबसे महंगी तरीन बिजली जो है वो फ्यूल से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं सलीम हबीब साहब पे कि वो मुख्तसर सा बताएं हमें कि आज उन्होंने क्या मौजू चुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अयूब साहब आपका भी, आपने हमें शहरी पे मदऊ किया, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, कामना साहब और असद भाई, फरहान साहब, आप तकलीफ़ करके आए। गुजारिश ये है कि इस वक्त बात क्या करें, दिल तो जो है ना वो इंतहा बुझा हुआ है, तकलीफ़ की हालत में है। यहाँ हमारी गवर्नमेंट के जो है वो अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। 12 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन लोगों को जो हमारे लिए फंड्स मौजूद है, 400 अरब रुपए एक इमरजेंसी फ़ंड होता है गवर्नमेंट का, वो 400 अरब रुपए इसीलिए होते हैं कि कम इमरजेंसी में हालात ऐसे हो जाए तो वो आवाम पर खर्च किए जाएं। आज जो है वो अभी पेट्रोल के दाम जो है ना वो बढ़े हैं, मानते हैं दुनिया में दाम बढ़े हैं, लेकिन इसको इस तरीके से इजाफा कर देना ये नाकाबिल कबूल है, और ये लोगों के साथ जुल्म है। बावजूद इसके कि ये इस वक्त सबको पता है कि माह रमज़ान है और अब लोगों ने ईद भी करनी है, तो लोगों को रिलीफ दिया जाता है 1 हफ्ते का। अभी आज 1 हफ्ता गुजर नहीं रहा, तो अभी आज फिर खबरें हैं कि मजीद 70 रुपए का जो है इजाफा जो है ना गवर्नमेंट करने जा रही है पेट्रोल की मद में। आखिर ये आवाम को ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं लोग, ये खुद रिलीफ क्यों नहीं दे? अपने तमाम सरकारी अफसरान के, मिनिस्टरों के, उनके जो ये मुफ्त के जो इन्होंने पेट्रोल के जो कोटे दिए हुए हैं, अगर वही बंद कर दें तो आवाम को सस्ता पेट्रोल दिया जा सकता है। या ये जो 400 अरब रुपए पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, इमरजेंसी के लिए रखा होता है हमेशा, तो वो 400 अरब रुपया खर्च कर देते। अगर वो कर देते तो लोगों की कम से कम ईद अच्छी हो जाती। कभी कहते हैं स्कूल बंद कर देने हैं, बाजारें बंद कर देनी है, होम फ्रॉम वर्क करना है। जब ये सब कुछ करना है तो बिजली की बचत, आपके पेट्रोल की बचत हो जाएगी। तो आप गरीबों को तो खुदा ना खासा जो है ना ऐसा मारने की कोशिश तो ना करें कि वो मर जाए। बाकी जो है ना वो हालात तो मजीद ख़राब होंगे। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर लूट मार होगी। अब ईद के दिन आ रहे हैं, आप देखिएगा कि लोग क्या कच करते हैं। कोई महफूज नहीं होगा, कोई गाड़ी महफूज नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और माह रमज़ान की बरकतों से हम सबको फैज़याब करे। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम बिन शाइन के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, अयूब साहब। अयूब साहब, आप आज मेज़बान भी हैं, मेहमान हम लोग हैं, तो आपसे सिर्फ 2 बातें ज़रूर पूछूंगा मैं। एक तो ये कि रमज़ान में सीज़न कैसा रहा, आपने कैसा पाया इस रमज़ान को कारोबार के हिसाब से? और दूसरी जो मेरा आपसे है कि घंटाघर की मारूफ शख्सियत जो थे वो सईद कादरी हर मौसम में हमें नज़र आते थे, गर्मियों में मशरूबात के साथ, सर्दियों में यखनी के साथ। बड़ा दिल अफसोस कर रहा है। इनके बारे में भी आप ज़रूर कुछ बात कीजिएगा। तो अयूब साहब से बात करने के लिए कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद आफरीदी का कि इन्होंने सबको यहाँ जमा करवाया है, और सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि ये सब आ गए। दूसरी बात ये कि कारोबार कैसा रहा, कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है रमज़ान शरीफ में। और दूसरा सईद भाई ये मेरे मोहल्लेदार थे, शमशाबाद में ये आए थे, शमशाबाद से फिर ये बाग़ियात में आ गए। बहुत नफीस, कभी इनका हमने कभी मोहल्ले में भी झगड़ा नहीं सुना। बहुत मिलनसार थे, गरीबों की मदद करते थे ये, और हर प्रोग्राम में ये आ जाते थे। बस अल्लाह पाक ने इनको इतनी ही ज़िंदगी अता की, और ये बहुत बाबरकत महीने में हमसे जुदा हो गए। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि हम सब यहाँ पर। इबादत का महीना है, और दूसरी शेर व शायरी के लिए हमारी बड़ी ख्वाहिश थी मंसूर साहब से। तो मंसूर साहब ने ये कहा कि ऐसा नहीं करो, गुनाहगार ना करवाओ, पहले ही बहुत गुनाहगार हैं। तो हमने फिर इनको रहने दिया। चले, शायरी आपकी बाद में होगी। असद आफरीदी से जो है आखिरी टच ले लेते हैं इस प्रोग्राम का।
कि असद आफरीदी के क्या जज्बात हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले आपका, साकिब मलक भाई आपका, हारुद्दीन शेख साहब आपका, शाह साहब आपका, मेमन साहब आपका, अयूब खान भाई आपका, फरहान भाई का, मोमी भाई का, जो दोस्त यहाँ हमारे नहीं आ सके किसी वजूहात की बिना पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान के इस बरकत वाले महीने में अल्लाह पाक की तरफ से जो रहमतें नाजिल की जाती हैं वो आप सबके सामने हैं। और जो हमारे दोस्त इस दुनिया से जा चुके हैं, सईद भाई बहुत बड़ा एक नाम था, घंटाघर का जो शरबत और यखनी का काम करते थे, उनसे मेरा लगाव दिली भी था और बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से जा चुके माह रमज़ान के महीने में, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे वालिदैन, मेरे अजीज़ो वक्काब और मेरे इलाके नुसरत कॉलोनी के जितने लोग फोत हो चुके, मेरे इलाके रेती लाइन के, मेरे इलाके वाड़ी तड़ के, मेरे इलाके कोयला गोदाम के, मेरे इलाके बिराज कॉलोनी के, जो शख्सियात पिछले रमज़ानों में हमारे साथ थीं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए इस माह रमज़ान के सदक़े में। और यही है कि ऐसी अदब की महफ़िलों में अल्लाह पाक हमें बैठना नसीब फरमाए और ऐसे मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ उठना बैठना नसीब फरमाए। हमने अपनी ज़िंदगी सारी ऐसे ही गुजार दी, ना हमें अदब के बारे में पता, ना हमें किसी चीज़ के बारे में पता। अब ऐसी महफ़िलें हमें अयूब भाई के मिली हैं, अयूब भाई ने इतने अच्छे दोस्त मिलाए हैं। इंशाअल्लाह एक अहद है कि अपने आप को भी चेंज करेंगे, अपने इलाके को भी चेंज करेंगे, अपने लोगों को भी चेंज करने की एक कोशिश करेंगे। और अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े में तमाम मुसलमानों की खैर करे, तमाम मुसलमानों का भला करे। ख़ास तौर पे मुफ्ती आरिफ मोहम्मद सईदी साहब जो मेरे इलाके के आलिम हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनको शफ़ा दे। उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा और कामरान भाई से फिर कहूँगा, कामरान भाई, इस माह रमज़ान में जो मज़ा आया, जो अदब की महफ़िलें, जो रौनकें थीं माह रमज़ान की, वो हमसे रुखसत होने को हैं। आखिरी अशरा है। जो मेरे दोस्त अहबाब इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं, अल्लाह पाक उनका इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए। मेरे इलाके के एक मोअज़्ज़िज़ हैं ग़ुलाम कादर सोलंकी साहब, उन्होंने अवैस करनी मस्जिद में रेती लाइन में हाफिज़ मोहम्मद रियाज साहब के तफस्सुल से ये ऐलान किया है, जो बंदे इत्तिकाफ़ में अवैस करनी मस्जिद में बैठ रहे हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तरफ से उम्रे का एक टिकट जो कुरानदाजी के ज़रिए दिया जाएगा। अल्लाह पाक उनकी इस नीयत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी लोग नेक काम कर रहे हैं माह रमज़ान में, अल्लाह पाक उनकी सारी बरकतें उनको अता फरमाए। उनके बच्चों को जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपने रहम करम से उनके माल में, उनकी इज़्ज़तों में बड़ा करे, इजाफ़ा करे। आमीन। अब बस आखिर में जो है वो मैं सबसे ये कहूँगा, हाथ उठा के इस अशरे में दुआ कर लें और फिर उसके बाद ये मोबाइल को ऑफ कर दीजिएगा। एक आखिरी जी जी इंशाअल्लाह अगली जो तीसरा अशरा है उसकी सेरी हम करेंगे सखर में नवाब के पास। इंशाअल्लाह यही दोस्त होंगे और ऐसी ही रात होगी। जी जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बे करीम, तेरा बहुत शुक्र, तूने माह रमज़ान नसीब किया और साथ ही परवरदिगार तूने जो है इतने अच्छे दोस्तों के साथ इफ्तार सहरी भी नसीब की। ए अल्लाह पाक, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं
तो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और हम सबको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक ज़माने में किसी का मोहताज न फरमा। या अल्लाह पाक आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। माह रमज़ान की तमाम रहमतों और नेमतों से हमें फैज़याब फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमा और हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, जो दोस्त हमारे सईद भाई वगैरह जो इंतकाल कर गए हैं, ख्वाजा जलील साहब, सबकी मग़फ़िरत और सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक अयूब भाई के वालिदैन की और तमाम मुसलमान, हम सब बैठे हैं, सबके कोई अजीज़ जो है रुखसत हो गए हैं, साकिब भाई वगैरह सबकी, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमा। और जो लोग हमारे दोस्त बीमार हैं, हाजी हारून साहब बीमार हैं, हम बीमार हैं, सबको कोई ना कोई तकलीफ़ है, अल्लाह पाक तमाम बीमारों को जो घरों में, अस्पतालों में, सबको सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा। जिन लोगों की बहन बेटियां घरों में बैठी उनके लिए अनेक अच्छे जोड़ कर रिश्ते अता फरमा। जो भाई कारोबार में परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ए अल्लाह पाक इस वक्त मुल्क पर जो है ना यहूद और हिनूद का जो है ना साजिश के ज़रिए परवरदिगार ईरान पर जो हमला करके जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, अल्लाह पाक इससे तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती फरमा और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की और एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक ईरान को भी कामयाबी अता फरमा। फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, फितना कादियानी से परवरदिगार मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक पाकिस्तान की फ़ौज की भी हिफाजत फरमा और मेरे मुल्क को सदा आबाद और कायम व दायमी रख। परवरदिगार हम सब पर अपना फजल फरमा, हम सब की रोज़ी में, माल में, इल्म में, उम्र में, औलाद में, खुशियों में खैर और बरकत अता फरमा। अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।